गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा कल जो वीडियो इससे पहले मैंने डाली थी उसमें आपको सिलेबस बता दिया था। जो फर्स्ट पेपर है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आपका इसमें फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए मैंने डाल दिया टॉपिक आपका कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि वृद्धि और विकास के बारे में बताइए, ठीक है। इसका मीनिंग बताइए। पहले हमें पता होना चाहिए कि वृद्धि और विकास होता क्या है, ठीक है। अगर हम देखते हैं, अगर हम जनरल भाषा में बात करते हैं तो वृद्धि क्या है। देखिए जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद डे बाय डे उसका आकार क्या है, बड़ा होता रहता है, ठीक है। आकार में वृद्धि होती रहती है उसको, ये वृद्धि है आपकी नॉर्मल। और विकास क्या है, छोटा बच्चा होता है उसे सिर्फ जब थोड़े 3-4 घंटे का हो जाता है उसकी आइज़ में ब्लिंकिंग होती है ना ब्लिंकिंग, ठीक है। धीरे धीरे ब्लिंकिंग के साथ उसका क्या है, विकास भी होता रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट भी होता रहता है। वो पहले गोदी में उठाते हैं बच्चे को तो उसको चलना बैठना नहीं आता, तो धीरे धीरे क्या है वो बैठना भी सीखता है, चलना भी सीखता है। उसका माइंड भी, उसको पता चल जाता है काउंटिंग किसे कहते हैं, काउंटिंग कलर्स किसे कहते हैं, कौन कौन से कलर्स होते हैं। तो धीरे धीरे उसका क्या है, माइंड का विकास भी होता रहता है, ठीक है। तो ये तो हमारी थी जनरल भाषा में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि व्यक्ति की वृद्धि और विकास का क्या है, अगर हम देखते हैं तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण, एक दूसरे के लिए अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या होता है, वृद्धि और विकास का है, अगर हम एक टीचर के लिए वृद्धि और विकास का कहें कि बच्चों की जो आप प्रोग्रेस है वो कैसे करोगे, तो उसको टीचर को वृद्धि और उनको टीचर और बच्चे के बारे में, वृद्धि और विकास के बारे में पता होना चाहिए टीचर्स को, ठीक है बेटा। क्योंकि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप देखते हो कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो जूनियर विंग्स में होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं फिर वो सीनियर विंग्स में होते हैं, और बड़े हो जाते हैं तो वो कॉलेज में हो जाते हैं। तो इस तरह टीचर्स को भी क्या होना चाहिए, बच्चे के वृद्धि और विकास के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है बेटा। वैसे क्या है हमारा मेन एम क्या होता है, शिक्षा का सर्वांगीण विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, सभी बच्चों का। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें बच्चों को सिर्फ बुक्स के लेसन ही प्रिपेयर करके पढ़ाने हैं, ठीक है। उनको अच्छी तरह हर तरह से उनका सर्वांगीण विकास की, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और जो भी आपको लगते हैं बच्चे का क्या होना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक तरह से पूरी तरह से होना चाहिए। तो आजकल बच्चों को इस तरह से हमें पढ़ाना है कि बच्चों को पूरी तरह से बच्चों का विकास हो। ओनली ऐसा नहीं है कि बच्चों ने पढ़ ली बुक्स और टॉपिक कर लिया याद हो गया विकास, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है बेटा। तो यही बताया गया है कि हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो वृद्धि और विकास के अध्ययन के बिना ये क्या है, असंभव है, पॉसिबल नहीं है। तो शिक्षा का वैसे अगर हम मानते हैं तो मेन एम क्या है, बालक की वृद्धि और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके बारे में जानना एक टीचर के लिए बहुत ही नेसेसिटी है, इसका बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, वृद्धि क्या होती है, ठीक है। देखिए अगर हम देखते हैं मानव के शरीर में आमतौर पर वृद्धि का मतलब क्या है, उसके आकार और लंबाई में वृद्धि होना। जैसे मैंने आपको बताया डे बाय डे, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग उसका, जैसे 1 महीने का बच्चा छोटा होता है, 2 महीने का उससे बड़ा, 3 महीने का उससे बड़ा, ऐसे क्या है वृद्धि और विकास बच्चे का चलता ही रहता है। तो हम वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। जब बच्चा छोटा होता है 1-2 महीने का तो वो क्या होता है, उसकी लंबाई के साथ साथ उसका वेट भी कम होता है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो लंबाई के साथ साथ उसका वेट भी, भार भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये तो क्या है, वृद्धि, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के परिणाम स्वरूप ही हम क्या करते हैं, ये हमें ये व्यवहार होता है जो किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, ठीक है, जो वृद्धि है। तो हम इस प्रकार क्या करेंगे, इस तरह की वृद्धि में हम उसकी जो हमारा शरीर है उसकी आकार में वृद्धि, ठीक है, उसके भार में वृद्धि, तो इस प्रकार उसकी मांसपेशियों में भी वृद्धि, ये सब शामिल होता है। तो ये डे बाय डे क्या है, बढ़ती रहती है। लेकिन हाँ अगर हम बात करें
तो एक टाइम के बाद यह रुक जाती है। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि अब 18 साल तक देखिए वृद्धि और विकास, वृद्धि हमारी जो ग्रोथ है हमारा चलता रहे, लेकिन उसके बाद 18-20 तक इसके बाद क्या है, ये रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि 18-20 साल के बाद भी हर साल आपका जो ग्रोथ है बढ़ती रहेगी, तो फिर तो आप आसमान को छूने लग जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, हमारी एक वृद्धि की ग्रोथ की एक टाइम लिमिट होती है कि उसके बाद हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। जैसे मोस्टली 18, 16, 18, 19, 20 तक ही हमारी जो क्या है ग्रोथ होती है, उसके बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद आप राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे सकते हो। जैसे हर्बर्ट सोरेनसन है, इन्होंने क्या, आप कोई भी राइटर ले सकते हो, इन्होंने क्या कहा है अकॉर्डिंग टू कि शारीरिक वृद्धि को बड़ा तथा और भारी होना बताया है, जो कि वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया। आप राइटर्स कोई भी ले सकते हो। उसके बाद हमने बताना है कि जो एक वृद्धि है उसकी विशेष एक पैटर्न क्या है। ठीक है, जैसे शिशु जो होता है, हमारा छोटा बच्चा होता है, उसकी वृद्धि की गति क्या होती है, बहुत ही तीव्रता से होती है जो छोटा बच्चा होता है। ठीक है, बड़ा जब हम मान लीजिए 8-10 साल के हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ी ग्रोथ टाइम टू टाइम धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जब छोटा बच्चा होता है उसकी जो हमारी ग्रोथ है वो जल्दी जल्दी होती है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो हम बात करेंगे अब वृद्धि के जो हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है उसकी टाइम टू टाइम उसी की अकॉर्डिंग हमारी जो वृद्धि और वृद्धि होती है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी और हेरिडिटी के अकॉर्डिंग भी। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हमारे फ्रैंक हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो ग्रोथ है इसकी डेफिनेशन क्या कहा है इसके बारे में, कि सबसे पहले बताया है इन्होंने, वृद्धि से व्यक्ति क्या होता है, बड़ा और भारी होता है। बड़ा मतलब उसकी हाइट भी बड़ी हो जाती है और वेट में भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है बेटा, और वृद्धि की मात्रा क्वांटिटी के रूप में मानी जाती है, माप सकते हैं हम क्वांटिटी। ठीक है, परिणाम इसमें क्या है, हम देख सकते हैं, हाइट को नापा जा सकता है। तो हमारी जो ये है वृद्धि है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, परिणाम इसका जान सकते हैं कि ये कितना क्वांटिटेटिव है। अब हाइट्स के अकॉर्डिंग हम जब देखते हैं, अब आजकल आपको पता है कि हाइट के अकॉर्डिंग ही हर जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें भी हम देखते हैं, हाइट कई डिपार्टमेंट्स में हमारी हाइट को मापा जाता है। ठीक है, कोई 5'2" है, कोई 5'4" है, कोई 5'7" है। जो मॉडलिंग करती हैं लड़कियां लड़के, उनमें भी अकॉर्डिंग टू हाइट देखा जाता है कि जिसकी कितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग उनको लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हाइट के अकॉर्डिंग भी बच्चे को लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो वृद्धि होती है उसका जनरल पैटर्न होता है। ठीक है, कि ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग क्या है वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि जो सभी व्यक्ति हैं, भाई बहन भी एक मान लीजिए एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं तो तीनों भाई बहनों की लंबाई चौड़ाई एक जैसी होगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। उन बच्चों की हो सकता है लंबाई चौड़ाई सेम भी हो सकती है, लेकिन अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, एक भाई लंबा है, एक भाई छोटा है, एक बहन लंबी है, एक बहन छोटी है हाइट में। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है। तो वृद्धि होती है जो ये निरंतर नहीं चलती, एक टाइम पे आकर क्या होती है, यह रुक जाती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, इसकी डेफिनेशन में आपको पहले अभी क्लियर किया है कि टाइम के बाद, एक टाइम के बाद 18-20 साल के बाद यह रुक जाती है। अगर इसके बाद भी हम बढ़ते रहेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे, फिर तो हम बहुत ऊपर भगवान जी के पास ही लंबाई हमारी पहुंच जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक टाइम तक ही होती है। ठीक है बेटा, अगर हम देखते हैं जो हमारी गर्ल्स होती हैं और बॉयज़ होते हैं, स्त्री और पुरुष होती हैं, उनकी अपेक्षा जो गर्ल्स होती हैं उनकी स्टार्टिंग में जो लंबाई है वो ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, लड़कों की थोड़ा बाद में बढ़ती है और लड़कियों की थोड़ा पहले बढ़ती है। ठीक है, तो जब हमारी वृद्धि हो रही होती है
जब हम कद में बढ़ रहे होते हैं तो वेट हमारा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि लंबाई आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं जो 8-10 साल के, वो क्या है जब बढ़ते हैं तो थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, उनका वेट थोड़ा कम हो जाता है, लंबाई उनकी बढ़ती है। ठीक है, तो और क्या है, जो स्वास्थ्य है और भोजन शारीरिक और मानसिक रूप से भी जो हमारा खाने के लिए हम भोजन खाते हैं वो भी हमारी ग्रोथ के ऊपर बहुत ही इफ़ेक्ट डालता है। कई बच्चे क्या है प्रॉपर वे से अपनी डाइट लेते हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उनका उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी ग्रोथ पर। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी वृद्धि है वो बहुत ही क्या होती है, इसका एक महत्वपूर्ण अपनी अलग ही इम्पॉर्टेंस है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम करेंगे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास क्या है। ठीक है, तो विकास के बारे में भी देखिए अलग अलग हमारा जो है राइटर्स ने कहा है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं इसकी मेन डेफिनेशन। विकास का मतलब है परिपक्वता, ठीक है, मैच्योरिटी। देखिए जब बच्चों की वृद्धि और विकास ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद उनमें क्या होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक मैच्योरिटी भी आती है, ठीक है, जिसको हम विकास कहते हैं। टाइम टू टाइम हमारा जो विकास है चलता रहता है। ठीक है, छोटे बच्चे जैसे मान लीजिए पेरेंट्स के पास सोते हैं जब हम छोटे होते हैं, लेकिन क्या जब हम बड़े हो जाते हैं हमारा इंडिविजुअल रूम भी हो जाता है। ठीक है, हम अकेले भी इधर उधर आ जा सकते हैं। क्या छोटे बच्चे इधर उधर चले जाते हैं? नहीं, वो अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं। तो इसलिए क्या है, विकास हमारा टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम क्या होते हैं बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे हमारा विकास भी बढ़ता रहता है। ठीक है, तो विकास का क्या है, मानव की जो आकार की रचना है वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव जो आकार है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा जो मानव का आकार है उसकी रचना के अकॉर्डिंग ही गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूपों में क्या करता है, परिवर्तन करता है। लेकिन जो विकास है वो क्या है, क्वालिटेटिव, गुणात्मक, इसमें गुणों का विकास होता है। देखिए विकास हमारे जो अंदर होता है, माइंड के अंदर होता है, जो बुद्धि का विकास हुआ है हमारा, वो ऐसा नहीं है कि हमें दिखाई देगा, उसको हम माप सकते हैं, नहीं, वो क्या है, क्वालिटेटिव, गुणात्मक है। ठीक है बेटा, तो ये है हमारी परिपक्वता के अकॉर्डिंग हमारा विकास, यह प्रक्रिया चलती है हमारी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो अधिकतर जो अगर हम देखते हैं तो वृद्धि और विकास में क्या है, यह एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है बेटा, इसमें आप राइटर्स के अकॉर्डिंग कोई भी डेफिनेशन कर सकते हो, जो भी आपको राइटर्स के अकॉर्डिंग समझ में आए। हर लोग के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है विकास, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर भी परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। ठीक है, इंग्लिश में करना चाहो तो डेफिनेशन आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है बेटा, उसके बाद इन्होंने विकास के बारे में बताया है कि विकास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ माइंड से, बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक, इमोशनल, सभी तरह का विकास। ठीक है बेटा, सोशल भी इसमें सभी शामिल है कि आपका सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक सभी तरह का विकास संभव होता है। ठीक है, तो ये इसी को सभी को ही विकास कहा जाता है। तो वास्तव में अगर हम देखते हैं तो जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, हमारा विकास चलता ही रहता है। हमारी वृद्धि तो एक टाइम पर आकर बंद हो जाती है, लेकिन जो विकास है वो कभी भी हमारा रुकता नहीं, वो हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। आप देखते होंगे कि अगर हम बड़े भी हो जाते हैं तब भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, हम छोटे बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, बोलने के मैनर्स होते हैं, कैसे उठना, कैसे बैठना, तो ये चीज़ें हम छोटे बच्चों से भी गेन कर सकते हैं, बड़ों से भी गेन कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो जो विकास है वो आपका लाइफ टाइम चलता ही रहता है, जन्म से लेके मृत्यु तक मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके विकास के बारे में है। विकास सभी का विकास करता है, इसमें जो आपका सामाजिक है, शारीरिक है, आपका बौद्धिक है, आपका और संवेगात्मक। तो इसके बारे में क्या है कि विकास की प्रक्रिया, नेचर क्या है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। विकास के लिए विकास में क्या होता है, देखिए विकास की क्या होती है, एक निश्चित पद्धति, एक पैटर्न होता है। ठीक है, तो विकास हमारा जो होता है नॉर्मल से
जैसे अगर हम बात करते हैं तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता रहता है, तो हम नॉर्मल से आगे इसको बढ़ाते रहते हैं। हमारे अंदर विकास क्या है, एक हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि आज की साइंस टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, हमारे सुनने के लिए छोटा सा मोबाइल होता था, सिर्फ उसमें हम सुन सकते थे, लेकिन आजकल स्मार्टफोन आ गए हैं, टैब्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, इतने बड़े बड़े मोबाइल्स आ गए हैं हमारे, जिसमें हमारी सारी फैसिलिटीज़ दी गई है। आप इसमें कैमरे से फ़ोटो भी खींच सकते हो, ठीक है। यहाँ बैठे बैठे नेट के द्वारा फॉरेन में किसी से भी आप बात कर सकते हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हो। तो ये बहुत सारी हमारा विकास ही है जो हमारी पर्सन के अकॉर्डिंग, जैसे अब मान लीजिए आप भी क्या है, मैंने अभी आपको बताया है कि हमारा विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। तो ये मनुष्य विकास ही कर रहा है, टेक्नोलॉजी में विकास है ये इसका, ठीक है बेटा। तो विकास क्या है, रुकता नहीं, निरंतर चलता ही रहता है। जो मनुष्य के शरीर का विकास है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का क्या है, प्रतिनिधित्व करता है जो हमारा विकास है। इसका मीनिंग क्या है, ब्रॉड है। जो हमारी वृद्धि है उसका मीनिंग ब्रॉड नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन ये क्या है, ब्रॉड है। और जो आपका विकास है वो वृद्धि का ही, जो आप वृद्धि है वो विकास का ही एक पार्ट है, हमारी जो वृद्धि है, ठीक है। और विकास में क्या है, क्वालिटेटिव परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो ये है हमारा जो विकास। इसके बारे में हम चार्ट भी बना सकते हैं, बीच में आप परिवर्तन जो आप डाल सकते हैं इसके, और इधर वृद्धि और इधर विकास, उसके जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आप इसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या है आपका वृद्धि और विकास। आज हमने मीनिंग क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हम कल इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे कि वृद्धि और विकास की जो आगे पॉइंट्स हैं, इसके बिटवीन रिलेशनशिप दोनों में क्या है, अंतर क्या है दोनों में, तो नेक्स्ट हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपका इतना ही, थैंक यू।